आज पहली बार मध्य प्रदेश के विधानसभा में एक शेर की दहाड़ सुनकर सत्ता के शीर्ष सिंहासन पर बैठे राजाओं की पतलून ढीली हो गई है। कैसे उन्होंने एक एक कर पूरा नारा खोल दिया है, पूरे धागे खोल दिए हैं। सत्ता के नशे में चूर सत्ता के उच्च सिंहासन पर बैठे नेताओं ने जिस तरह से झूठ पर झूठ जनता के सामने परोसा है, जिस तरह से जनता को बरगलाया है, बेवकूफ बनाया है, उन सभी झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। पहली बार वो नेता सदन में दहाड़ लगाई है और उसकी दहाड़ सुनकर पूरा मध्य प्रदेश गुंजायमान हो गया। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है कि उस नेता की दहाड़ सुन मुझे भी सैल्यूट करने का जी चाहता है। एक ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे ने पूरे मध्य प्रदेश को अपने आगोश में ले रखा है, उस मुद्दे को लेकर एक नेता जब विधानसभा में दहाड़ता है, सभी के चेहरों पर झुर्रियां छा जाती हैं। किसी के मुंह से कुछ फूटता नहीं। वो ये भी कह देता है कि अगर मैं गलत कहता हूं, मैं अपना नाम बदल दूंगा। ऐसा वो कौन है जो मध्य प्रदेश की पूरी सरकार को चैलेंज कर दिया है और उस चैलेंज को सरकार स्वीकार नहीं करेगी। पहली कक्षा में 1.6 से 2.2 किलो से ज्यादा का बोझ बस्ते में नहीं हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप किसी भी स्कूल में चले जाएं और किसी के छात्र उस पहली क्लास के बच्चे को और उसका वजन करा लीजिए, 4 से 5 किलो वजन से कम हो तो मैं अपना नाम बदल। 90 दिन पहले, सत्र शुरू होने के 90 दिन पहले फीस वहां पर पोर्टल में आ जाना चाहिए। और पोर्टल में यदि शिकायत करना हो माननीय अध्यक्ष महोदय, तो जो सरकार के जो विभाग के, ये देखिए विभागीय प्रमुख, इन लोगों किसी के नंबर ही नहीं है, ये पोर्टल का है, बाकी किसी अधिकारी के नंबर नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभिभावक जाए तो जाए कहां? स्कूल या इस जगह से किताब जरूरी नहीं है लेना। मैं उदाहरण देता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, ये एक स्कूल ने सूची दी बात कि आप इसी जगह से लीजिएगा, इसी दुकान से लीजिएगा, और आप दुकान में चले जाए। अभी सत्र शुरू हुआ है, भोपाल के किसी दुकान, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप अपने नाती के हिस्से के लिए आप चले जाइए किसी दुकान, वहां पर इतना बड़ा झोला दिएगा 5,000 रुपए का, किताब पेंसिल सब सहित। ये क्या है माननीय अध्यक्ष महोदय? अभिभावक स्वतंत्र नहीं है। बचपन में आप स्कूल गए, हम भी गए स्कूल गए। यदि आपका छोटा भाई या बड़ा भाई कोई हो या बहन हो, तो होता क्या था कि उसकी किताब अगले साल छोटा पढ़ लेता था। लेकिन यहां पर नहीं है। यहां पर सिर्फ उदाहरण देता हूं, ये इंद्रधनुष की किताब है बाल गीत की। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये आपको लेना है इस साल, और इसमें ए फॉर एप्पल या जो भी है, ये पीला रंग का है। यही किताब अगले साल आपको लाल एप्पल रहेगा। तो प्रिंसिपल साहब कहेंगे आप तो वाली किताब नहीं लाए। मानिए मजाक है। मैं 6ठी में था, मेरा भाई 11वीं पास किया, मैं जब 11वीं पहुंचा तो वही किताबों से हमने भी पढ़ा। लेकिन आज नहीं हो सकता माननीय अध्यक्ष, आज तो हर साल रंग बदल जाता है। इसमें यह भी नहीं लिखा है कि कहां छपा है, इसकी दाम क्या है। लेकिन जब दुकान में जाएंगे, मजबूरी बस आपको देना पड़ेगा। निश्चित तौर पर अगर सरकार उस चैलेंज को स्वीकार करे तो सरकार को हारना ही पड़ेगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई समझौता नहीं। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को भी उस नेता ने चैलेंज कर दिया कि महोदय, अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं है तो आप अपना समझकर अपने जिले भोपाल में निकलकर और इस पूरे मामले को परख सकते हैं। किसी एक दुकान में जाकर आप पूछ सकते हैं, आपको पूरा हमारे इस मामले को लेकर विश्वास हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं होता है, आप अपने क्षेत्र पर निकल कर देख लीजिए। पूरा मामला है मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह, आपका बेतुका बयान अभी मैं भूला नहीं हूं, लेकिन जिस बेतुके बयान के बाद मध्य प्रदेश के एक दहाड़ता विपक्ष का नेता आपकी पतलून ढीली कर दी है, निश्चित तौर पर आपको जवाब देना चाहिए। आपकी जवाबदेही बनती है। मध्य प्रदेश में दशकों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नियम आते हैं, कानून आते हैं, कायदे आते हैं, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही जाती है, लूटकांड बंद करने की बात कही जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता, सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। सरकार ने नियम लाए, कक्षा 1 के बच्चों का जो बैग का वजन होगा 1 किलो 600 ग्राम से लेकर 2 किलो 200 ग्राम तक ही होना चाहिए। लेकिन उस दिग्गज नेता ने दहाड़ते हुए सदन में कह दिया कि आज अगर किसी बच्चे के बैग का वजन 4 से 5 किलो से भी कम निकला
तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये शिक्षा की व्यवस्था है। एक मासूम सा बच्चा जिसे सरकार ने 1 से 1.5 किलो बैग का वजन का नियम बनाया, उस नियम को दरकिनार करते हुए लूट कांड में संलिप्त शिक्षा विभाग के वो सभी कर्मचारी सहित प्राइवेट संस्थान आज उन मासूम बच्चों के पीठ पर 5 किलो का बैग लाद दिया। सिर्फ इतना ही नहीं है, हर वो संस्था जिसको लेकर इस दहाड़ता हुआ शेर ने अपना टारगेट बनाया है, हर उस संस्था की उस लूट कांड का पर्दाफाश कर दिया है और उस पर्दाफाश में शिक्षा विभाग के उन मंत्री साहब को भी लपेट लिया है। मंत्री साहब ही नहीं, पूरी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सहित मोहन यादव जी भी इस पूरे मामले में लिपट गए हैं। क्योंकि एक प्रदेश हो या एक देश हो, अगर उस देश की उन्नति की नींव मानी जाए तो शिक्षा ही होती है। लेकिन शिक्षा के हालात और स्वास्थ्य के हालात कैसे हैं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा बजट सरकार लाती है, सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा रचती है और सबसे ज्यादा वोट समेटने में इन्हीं 2 मोहरों को इस्तेमाल करती है। लेकिन उनके हालात क्या है, स्थितियां क्या हैं, विपक्ष ने कैसे निशाना साधा और कैसे एक एक कर पूरे सरकार के धागे खोल दिए हैं। हम उस शेर का नाम बताएंगे जिससे हमने सैल्यूट करने की बात कही है। वो शेर है मध्य प्रदेश के चुरहट विधानसभा क्षेत्र का एक विधायक, पूर्व में विपक्ष का नेता प्रतिपक्ष रहे, वर्तमान में वो चुरहट से विधायक हैं। पहली बार हमने सदन में, पहली बार हम विधानसभा में उनको बोलते हुए सुन रहे हैं और जिस बेबाकी से, जिस पॉइंट बाई पॉइंट सरकार को उन्होंने छीला है, उस पूरे मामले को तो आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि वाह विधायक जी वाह, आपने क्या बात कही है, कैसे सरकार के एक एक धागे को खोल दिया है। सरकार बजट लाती है, शिक्षा व्यवस्था सुधारने की बात करती है, लेकिन आज LKG, UKG 1 से लेकर 5 तक आप सरकार की उस व्यवस्था को बदहाल स्थिति में जब देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि क्या बात है, सरकार ने क्या कहा था और क्या कर दिखाया। जो कहा था क्या अपने वादे पर सरकार खरी उतरी? नहीं उतरी ना, क्योंकि सरकार ने तो कहा था कि जो छोटे बच्चे हैं उनके बैग का वजन 1.5 किलो से 2 किलो होगा। सरकार ने भी ये भी कहा था कि हर बच्चा कहीं से भी कोई किताब खरीद सकता है। सरकार ने यह भी कहा था कोई भी शिक्षा सत्र शुरू होने से 90 दिन पहले हर वो संस्था जो प्राइवेट संस्था है अपने फीस का मैनुअल सूची पोर्टल पर दर्ज करेगी। नहीं दर्ज करती है, अभिभावक शिकायत कर सकता है। लेकिन एक शेर जिसको मैंने सैल्यूट करने की बात कही, चुरहट विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने परत दर परत कैसे धागे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि पहले तो सरकार लूटकांड के लिए दुकान खुलवा दी। जिस तरह से सरकार ने वादा किया कि कोई भी अभिभावक किसी भी संस्था की कमियों को शिकायत के माध्यम से सरकार तक पहुंचा सकता है, लेकिन जो शिकायत का चार्ट है, जो बोर्ड है, वहां अधिकारियों का नाम तो लिखा है लेकिन नंबर को गायब कर दिया गया है। क्योंकि अगर शिकायत करेगा तो फिर कैसे लूटकांड को अंजाम दिया जाएगा। सरकार ने कहा था कि पोर्टल पर सभी संस्था अपने फीस की मैनुअल सूची 90 दिन पहले दर्ज करें, लेकिन किसी भी संस्था की कोई सूची उपलब्ध नहीं है। मनमर्जी तरीके से एक छोटे से बच्चे के लिए कैसे लूट कांड बन गया है शिक्षा विभाग। मध्य प्रदेश की जैसे बदहाल स्थितियां हैं, मैं अभी एक खबर बनाया था कि जो 1 से 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए किस तरह से दुधारू गाय बन गई है शिक्षा विभाग, किस तरह से लूटकांड को अंजाम दिया जा रहा है। LKG में बच्चा अगर पढ़ता है तो 1 साल की फीस 40 से 50 हजार रुपए पे करना है। बच्चे का मेंटेनेंस, जो उसका शूज हो गया, यूनिफॉर्म हो गई, बुक हो गया, जो शिक्षा दीक्षा से संबंधित जरूरतें हैं वो चीजें भी खरीदने के लिए हर अभिभावक 25 से 30 हजार रुपए हर सालाना खर्च करता है। यानी अगर UKG, LKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 में बच्चा पढ़ता है तो 1 लाख रुपए 1 साल में खर्च कर रहा है। सरकार को इसकी भनक नहीं है, जिसका पैजामे का नारा खोलते हुए जिस तरह से चुरहट के विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने विधानसभा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने जिस तरह से छीला है और जिस तरह से बिना साबुन लगाए ही धोबी घाट में धो दिया है,
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की हर जनता गौरवान्वित होगी कि वाह विधायक जी, आपने क्या खूब एक सेंटेंस सेट कर और सरकार के सामने सवाल रखा है। किस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को व्यापार बनाया गया, आज वो मुद्दा मध्य प्रदेश के विधानसभा में गूंज गया। और गूंज करने वाला वो नेता जो कभी छोटे मोटे मुद्दे पर बोलता नहीं, आज इस छोटे मुद्दे को लेकर भोपाल के विधानसभा में कोहराम मचाता रहा। निश्चित तौर पर इस मामले पर जिस तरह से अजय सिंह राहुल भैया ने अपना सवाल रखा है, सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए और विचार कर मध्य प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी पहल, बड़ा निर्णायक और एक बड़ा नियम कानून लाना चाहिए, जिससे ये लूटकांड लुटेरे जगह जगह पर खुली दुकान खोलकर रखे हैं, उन दुकानों को बंद किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार सहित शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारियों की यह जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पर जो सवाल अजय सिंह राहुल भैया ने किया है उसका मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। उस पर जांच और कार्यवाही होना निश्चित तौर पर है और होना भी चाहिए। सबकी इसी में भलाई है, मध्य प्रदेश की भी इसी में भलाई है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।